हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस रिड्यूस टू 3/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एनी चेंज इन प्रेशर। सो गाइस, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे कि जो हमारी गिवन गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कितना कम हो जाता है? वो 3/5 हो जाता है ओरिजिनल वॉल्यूम के 10 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एनी चेंज। ओके, कि जब मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका 3/5 हो जाएगा किस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको चार्ल्स लॉ याद होगा, चार्ल्स लॉ क्या कहता था? चार्ल्स लॉ कहता था कि वी प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम भी उसी रिस्पेक्ट से घटता है। तो यहाँ से हम ये कर सकते थे कि वी ओवर टी जो होगा वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर ये कांस्टेंट के है तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो ये कांस्टेंट के है वो किसी गिवन कंडीशन पे हम ऐसे लिख सकते हैं उसी केस के लिए V1/T1 इक्वल टू कितना हो सकता है, V2/T2। यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। अब ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है तो इस कंडीशन को मैं इस केस में लगा सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ गौर कीजिए, जो ये टी लूँगा मैं, ये क्या लूँगा मैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लूँगा। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पहले तो मुझे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैंने ये लिख दिया आपका क्या, वॉल्यूम। ये मैंने लिख दिया आपका टेम्परेचर। ये मैंने वॉल्यूम लिख दिया, ये मैंने टेम्परेचर लिख दिया। पहले वॉल्यूम सपोज क्या था, वी वॉल्यूम था। जब हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कितना हो जाएगा केल्विन में, 273 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये, 283 केल्विन। तो जब 283 केल्विन था जी हमारा टेम्परेचर, तो तब हमने कहा कि वॉल्यूम वी था, ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज। और अब क्या हो गया, अब ये हमें पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर हुआ होगा यहाँ पे, कि जो हमारा वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना हो गया, 3/5 हो गया। यानी कि अब हमारा वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया 3/5 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम वी। तो ये पूछ रहा है जी कि किस कंडीशन में हमारा मतलब या किस टेम्परेचर पे हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो सीधे सीधे हम जानते हैं V/T1 इक्वल टू V2/T2। तो ये डिवाइड बाई ये कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से इनको इक्वल रख सकता हूँ, इनको इक्वल रखूँगा तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा वी से तो वी कैंसिल हो ही गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, 283 इंटू ये हो जाएगा ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3/5। और अगर इसको डिवाइड करके देखो, पहले तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 3 9, 3 8 24, 24 कैरी 2, 3 2 6 एंड 2 8 डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आने वाली है जी, 5 1 5 कैरी 3, 5 6 30 कैरी 4, 5 9 45 कैरी 4 एंड 5 8 40। सो 169.8 कितना आया, ये केल्विन में आया। ये हमारा जो टेम्परेचर है यही तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो टेम्परेचर फाइंड करना था जो ये कंडीशन फुलफिल करिए कि हमारे ओरिजिनल वॉल्यूम का 3/5 हो जाए। तो वो कितना आया, 169.8 केल्विन। अगर मुझे ये सेंटीग्रेड में देखना है तो क्या कर दूंगा मैं, ये 169.8 है, इसमें से 273 को माइनस कर दो, यही तो करूँगा। तो ये कितना आ रहा है, माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का आपका ये आ जाएगा 0 एंड 1, 103.0, सॉरी 103.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ जाएगा माइनस का 103.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, जो हमारा टेम्परेचर है वो फाइंड कर सकते हैं जब हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम रिड्यूस हो जा रहा है इतने पे। ठीक है, 3/5 हो जा रहा है ना वॉल्यूम का, ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो 3/5 हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम का किस केस में। हाँ, वो आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन, ये आंसर हमारा सही आया नहीं आया, नेगेटिव में क्या है ना हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, तो सही आया नहीं आया। तो ये ऐसे समझ सकते हो भाई, देखो वॉल्यूम का एक्सपेंशन कब होगा,
एक्सपेंशन कब होगा वॉल्यूम का, वी प्रोपोर्शनलिटी है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तभी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, ये सीधे सीधे हमारा यहाँ पे क्या कह रहा था कि वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का 3/5 हो गया, 3/5 हो गया, यानी कि वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम कंप्रेस्ड हुआ है इसका। तो वॉल्यूम कम कैसे हुआ होगा, इसका मतलब वॉल्यूम कम होना है तो टेम्परेचर ने भी कम होना है। अब टेम्परेचर कम कितना होगा, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री से कम कितना होगा, ये तो माइनस में ही तो जा रहा है, तो माइनस का 103.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, तब जाके हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 3/5 हो जाएगा। तो ये था जी चार्ल्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।